बोल गए कि प्रॉब्लम के साथ जो घुटने टेक देते हैं वो सफल नहीं होते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम को घुटना टेका देते हैं वो सफल हो जाते हैं। पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं। माली हालत बहुत ही खराब थी, पैसे नहीं घर में हुआ करते थे, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए। प्राइमरी स्कूल से शिक्षा ली, लेकिन मेरी भी तमन्ना होती थी कि थोड़ा शहर के स्कूल में भी पढ़ें, लेकिन इत्तेफाक था कि हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, घर की हालत अच्छी नहीं होने के नाते हमने हाई स्कूल में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। क्या था कि हम इंटर में बहुत अच्छी कोचिंग खोल लिए, कोचिंग चलती रही। इंटर के बाद हमने बीएससी करना शुरू किया। बीएससी में हमारी कोचिंग और बढ़िया हो गई। इसमें हमारे ऊपर 3 लाख रुपए का बोझ हो गया था। साथ में इनवाइट किया, जैसा कि आप सभी को इनवाइट किसी ने किया होगा। ट्रेनिंग देखे दोस्तों, वो ट्रेनिंग मैं भी मोटिवेट था। रीजन था कि मेरे पास 3 लाख रुपए का कर्ज प्लस जमीन गिरवी। मुझे लगा कि ये सारे कर्ज मेरे यहां से भरे जा सकते हैं। चूंकि मैं दिन रात मेहनत करने वाला आदमी था, सुबह शाम 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ट्यूशन पढ़ाता था, तो मुझे तो लग ही रहा था कि मैं इतना मेहनत कर सकता हूं, लेकिन ज्वाइन करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अब मैं इस काम को करूं तो कैसे करूं, लेकिन मैंने एक रिस्क और लिया। जैसे कि मान साहब ने कहा कि आपको फैसले लेने ही पड़ेंगे, मैंने भी एक फैसला लिया। वो फैसला था, मैंने कर्ज लिया। दोस्तों, ज्वाइन किया। सीनियर ने मुझे ज्वाइन कराया था। मैं अपना डीडी खुद बनवाया था, कोरियर, उसको कोरियर भी खुद ही किया। और कोरियर करके मैं जैसे ही वापस आ रहा था, वो मेरे सीनियर मिल गए जिन्होंने मुझे इस प्लान को दिखाया था, और उन्होंने यही बोला था, मास्टर तुम तो फंस गए। मुझे तो बड़ी गुस्सा आई कि मुझे ज्वाइन भी कराया और बोल रहा है कि तुम फंस गए, और नहीं तो कह रहा है कि मुझे इस काम को नहीं करना है, तुझे करना है तो कर लेना। दिमाग में तो आया कि बहुत कुछ कह दूं, लेकिन क्यों कहूं। एक शायर के माध्यम से आपको इस बात को कहना चाहूंगा। एक शायर उनके बारे में बता सकती है। कहा गया है, क्या गिला उन हवाओं से, क्या गिला उन हवाओं से, उनके चिराग में तेल ही कम था। जब उनको समझदारी होती तो वो मुझे ज्वाइन करके क्यों इस काम को छोड़ते, लेकिन मुझे समझदारी थी कि ये वर्क कैसा है, ये मुझे कहां लेकर जाएगा, अगर हम इसके साथ होंगे तो ये कितनी दूरी तक मुझे पहुंचाएगा। मैंने उनकी परवाह नहीं करी और अपने काम को करना शुरू कर दिया। रीजन क्या था, सीनियर अगर छोड़ देगा तो ट्रेनिंग होगी नहीं होगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन मैंने जब काम करना शुरू किया तो दोस्तों, मेरे पहले ही हफ्ते में 5 लोगों को ज्वाइन कराया। 5 लोगों को ज्वाइन कराया, लेकिन 5 के बाद 6 महीने बाद कोई सेल नहीं आई थी। 5 के बाद 6 महीने कोई सेल नहीं आई थी। सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये काम कैसे हो रहा था कि 5 सेल के बाद 6 महीने बाद कोई सेल नहीं आई। लेकिन हम दिन रात काम कर रहे थे। कोचिंग भी बंद हो चुकी थी, घर में खाने को लाले पड़ चुके थे। रीजन था, हमारे बच्चे भी थे उस समय, लेकिन हमने इस काम को छोड़ा नहीं किया। एक टाइम तो मेरे साथ ऐसा आया दोस्तों, अगर वो जूनियर मुझे उस टाइम मोटिवेट नहीं किया होता तो शायद हम यहां पे नहीं होते। उस जूनियर ने मुझे मोटिवेट किया कि सर जी, अभी हमने तो क्या काम किया है, 6 महीने काम किया है ना, थोड़ा और काम करेंगे। हमने कहा यार, जूनियर जब इस तरह का जज्बा लिया तो मुझे तो करना ही चाहिए, और मैंने काम फिर से करना शुरू कर दिया। एक और कड़वा सत्य उसमें है कि हमारा जो भी काम हो रहा था, जो सारा काम हुआ वो एक लेग में ही हो रहा था। लेकिन 17 महीने तक हमने अपने खर्च को कैसे चलाया, अपने परिवार को कैसे चलाया, उस दौरान अपने बिजनेस को हम करते रहे। 17 महीने के अंदर लगभग 800 की टीम हो चुकी थी। हम उसको मैनेज भी करते थे, उसके हॉल को भी देखते थे, सब करते थे, और अपने को भी मेंटेन करते थे। ये कैसे संभव था? हम अपने 3 लाख कर्ज को और बढ़ाते चले जा रहे थे। बस एक सपना दिख रहा था, एक सपना बना था जो कि नहीं, यहां से ही पूरा होगा, और श्योर पूरा। लेकिन मेरे घर से ही ऐसा हुआ था। मेरा छोटा भाई है रामचंद्र, वो उस समय किराने की दुकान चलाता था। वो बोलता था कि भैया कहां जाके फंस गए हो, अपनी कोचिंग खोल लो, बड़ा बढ़िया पैसा मिलेगा, 2-3 हजार रुपए कमा ले।
पहले सीखना है। हमें घर से बाधाएं आएंगी तो बाहर की बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा सफर बढ़ता रहा, बहुत सारी दिक्कतें आई। एक प्रॉब्लम मैं और आपको बता देता हूं, आया बहुत आगे बढ़ाया। उनका इतना श्रेय है कि आज मैं फिर से दोबारा एंट्री किया हूं। आज पूरे 1 वर्ष बाद मैं फिर से एक नेटवर्क में अपने आया हूं, और मैं अब किसी की भी टीम हो, वो बंदा सबके साथ कोऑपरेट, डाउनलाइन की वजह से आज मैं डायमंड हूं, डबल डायमंड की